तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। क्या क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है या फिर यह आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो गए और इस वीडियो में हम वो सारे सवालों को क्लियर करेंगे। पहला सवाल जो आप सबके दिमाग में होगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? What is actually cryptocurrencies? आप सब ने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना होगा। आप सबको ये पता है कि स्टॉक्स में हम कंपनी को खरीदते हैं, सस्ते भाव में खरीदते हैं और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है वैसे ही हम बेच देते हैं। यहाँ पे जो है हम पैसा लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। जी हाँ, यहाँ पे हम लगा रहे हैं पैसा टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी मतलब उस चीजों पे जो एक प्रोजेक्ट होते हैं। कोई कंपनी कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वो एक प्रोजेक्ट हो गया। तो हम पैसा कहाँ लगा रहे? टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहे। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी मतलब कैसी टेक्नोलॉजी? तो देखिए, समझिए आप कोई फॉरेन कंट्री में, आप समझिए अमेरिका में, और आपको आपके कोई रिलेटिव को पैसा भेजने का है। समझिए कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो आपको उसके लिए पैसा भेजना है, 1 लाख रुपए भेजना है। तो आप क्या करते थे? पहले बैंक में जाते थे, फिर बैंक को बोलते थे कि पैसा इंडिया में भेजो। इंडिया की कोई बैंक फिर वो जाता था। फिर जो बैंक था वो रिसीव करने के लिए ये बैंक को अप्रूव कर देती है। फिर उसके बाद ये जब पैसा भेजता है फिर वो आपके पास आता है, और इसमें आपके कम से कम 3 दिन लग जाते थे, और इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस आपके कटते थे। जब आप पैसे भेजते थे तो 1 लाख आप भेजते थे तो उसमें कुछ अमाउंट कट जाता था। तो यही प्रॉब्लम को फास्ट करने के लिए और इजी करने के लिए आया बिटकॉइन। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति ने बनाया और उसने यही प्रॉब्लम को टारगेट किया, और यही जो टेक्नोलॉजी है इस पे पूरा बिटकॉइन बेस्ड है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का जो ये पूरा सीन है, पूरा खेल है, पूरा क्रिप्टो का, ये स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन से। फिर चीजें एडवांस करने के लिए बिटकॉइन के बाद आया इथेरियम। इथेरियम क्यों आया? क्योंकि बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता था। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी उसको ही फर्दर एडवांस करते करते इथेरियम का कंसेप्ट आया। अब ये और जैसे जैसे चीजें बदलते गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एडवांस होते गई, तो एक आदमी ने सोलाना कॉइन रिलीज कर दिया। आप समझिए, बिटकॉइन को एडवांस करते करते किसने बना दिया? इथेरियम। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम ढूंढ के किसी ने बना दिया सोलाना। अब ये जो सोलाना था ये क्या करता था? तो ये भी काम तो करता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही था, लेकिन थोड़ी एडवांस और जो चीजें थी और फास्ट होगी सोलाना के वजह से। सोलाना और भी जो कॉइन्स है, जैसे कि जो भी अगर मीम कॉइन हो गया, कोई टोकन रिलीज हुआ, तो उसे भी आप सोलाना के अंदर, सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उस पे बना सकते थे। ये काम करता था सोलाना। यही सेम काम इथेरियम भी करता है, लेकिन जो सोलाना है उसको थोड़ा ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो ज्यादा बेहतर है। अब क्या हुआ, सोलाना की जो सर्विस थी वो इतनी अच्छी थी कि काम तो क्या कर रहा है, वो भी पेमेंट ही कर रहा है।
पॉइंट पर्सन ए से पर्सन बी तक पैसा पहुंचा रहे। तो जो सोलाना था, इससे आजकल तो अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, तो आप इससे कार भी खरीद सकते हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है। और अभी अभी आप सबको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएस का प्रेसिडेंट, उसने भी इथेरियम को या क्रिप्टो को कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, उसने अडॉप्ट कर लिया है क्रिप्टो को। तो जो सोलाना है, ये इथेरियम और बिटकॉइन सबसे पहले आया, फिर इथेरियम आया, फिर सोलाना आया, फिर बाकी फर्दर एडवांसमेंट्स में मीम टोकन्स आने लगे। फिर ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कॉइन्स निकलने लगे। कोई किसी को कुछ आइडिया आता वो उस पर कॉइन बना देता, किसी को कुछ आइडिया आता वो अलग कॉइन बना देता। लेकिन जो मेन है, जो एकदम लीड कर रहे, वो यही तीन है। अब बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इतना इसके लिए बढ़ रहा है क्योंकि बिटकॉइन है लिमिटेड, खाली 21 मिलियन की सप्लाई है। 21 मिलियन ओनली। और 21 मिलियन में से अभी बहुत 19 मिलियन बिटकॉइन ही बचे। तो क्या हुआ, बिटकॉइन को है ना गोल्ड से कंपैरिजन करने लगा, क्योंकि बिटकॉइन भी लिमिटेड है और गोल्ड भी लिमिटेड है। इसके लिए बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इतनी ऊपर जा रही है। तो अभी आप सबने देखा था कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था $1,00,000 का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक ऑल्ट सीजन या बोले तो बुल रन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी बिटकॉइन ने $1,00,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो सोचिए, जब ऑल्ट सीजन आ जाएगा तो ये सारे कॉइन्स कितने ज्यादा भागेंगे। तो मेरे लिए तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको बिलीव है क्रिप्टो मार्केट में, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। खासकर बिटकॉइन में तो आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन इज द फ्यूचर। आप देखिए, भूटान जैसे देश ने 10,000 बिटकॉइन खरीदे। अमेरिका के पास कितने लाखों बिटकॉइन है, 2 लाख बिटकॉइन के आसपास उसने खरीदा। चाइना बिटकॉइन खरीद रहा है। जो भी कंट्रीज पूरे बिटकॉइन खरीद रहे, तो आप समझिए फ्रॉड कैसे होगा। हालांकि फ्रॉड इसमें होता है, और वो क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। फ्रॉड रहता है ये मीम टोकन्स, या बोले तो मीम कॉइन्स। पूछे क्यों? ये मीम कॉइन कोई भी बना सकता है। मैं भी चाहूँ मैं मेरे लैपटॉप पे बना दूं, आप आपके घर में से ये मीम टोकन्स बना सकते हो। और इसको करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो और उसको फिर मतलब इसका मार्केट कैप तो कुछ है नहीं, मतलब लोग खरीदेंगे तो ये पंप हो जाता है। और मतलब इसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। तो आप 1,000, 2,000, 10,000 भी लगाते हो तो आपके पास लाखों की क्वांटिटी आ जाती है और ये पंप हो जाता है, जिसकी वजह से ये 2x 5x की भी रिटर्न दे देता है। लेकिन मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और ये खाली पंप एंड डंप है। पंप एंड डंप का मतलब क्या, उठाओ और डंप कर दो, बस यही बस इसका सीन है। तो इससे तो आप दूर रहिए। हाँ, अगर आपका अच्छा सा बन चुका है और आप थोड़ी हाइप बन रही है, जैसे कि डोज कॉइन की बनी थी हाइप बहुत ज्यादा, इसके लिए डोज कॉइन बहुत ज्यादा पंप हुआ था। इलॉन मस्क उसको पंप करने के लिए मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे थे, इसके लिए वो पंप हो रहा था। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो कैसा आया, फिर हमने देखा कि इथेरियम, सोलाना ये सब कैसे आए, और फिर मीम टोकन्स कैसे उनका ओरिजिन हुआ, बिटकॉइन की कितनी टोटल सप्लाई है और क्या रीजन था बिटकॉइन का इतना बढ़ने का, और आपको किस चीज से दूर रहना चाहिए वो मैंने आपको बताया। लेकिन थोड़ा बहुत मीम टोकन्स में भी करना चाहिए, जैसे 500, 1,000 आपके कैपिटल का
आधा 1-2% से ज्यादा आपको मीम टोकन्स में नहीं करना चाहिए। तो ये सब अभी तक हमने समझा। तो अब हम जानेंगे कि जो कॉइन होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो जो पहला प्रकार है वो है प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है कि ये माइनर्स के लिए होता है। आपने सुना होगा क्रिप्टो माइनिंग होती है, जिसमें दो जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो बीच में एक माइनर बैठा होता है जो उसको वेरीफाई करता है और फिर उसे एक इंसेंटिव मिलता है। तो वो जो माइनिंग होती है वो सिर्फ उन्हीं कॉइन में होती है जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क हो, जैसे कि बिटकॉइन या लाइट कॉइन। आपने सुना होगा कि कोई क्रिप्टो माइनर है वो बिटकॉइन माइन करता है, लाइट कॉइन माइन करता है। तो जिन जिन में प्रूफ ऑफ वर्क होता है वो माइनिंग के लिए काम आती है। और फिर जो दूसरा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है कि इसमें है ना, सिंपल शब्द में बताओ तो इसमें आप माइनिंग नहीं कर सकते, जिसमें इथेरियम और सोलाना जैसे कॉइन्स आते हैं। माइनिंग नहीं कर सकते लेकिन स्टेकिंग कर सकते। अब स्टेकिंग क्या होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम दो चीजें एक साथ कवर करेंगे अगली वीडियो में, कि स्टेकिंग क्या होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अभी आप बस यही समझ लीजिए। और जो प्रूफ ऑफ स्टेक होते हैं उनमें ज्यादातर जो होते हैं वो अपनी ब्लॉकचेन दूसरों को देती है, दूसरे कॉइन्स को, जिससे वो अपने कॉइन बना सकते हैं इनकी ब्लॉकचेन पे और उनको खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत नहीं रहती। अब यहाँ से ही तीसरा कॉइन आता है टोकन्स। टोकन्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी और की ब्लॉकचेन, किसी और की टेक्नोलॉजी पे जो ट्रांजैक्शन का है सिस्टम वो कैरी आउट करता है और इसे ही हम टोकन्स कहते हैं। तो बेसिकली टोकन्स इथेरियम बोल लो, सोलाना बोल लो, ये जो कॉइन्स होते हैं इनके ऊपर बनता है और उन्हें ही हम टोकन्स कहलाते हैं। बस इतना ही है टोकन्स का। और फिर जो हमारा लास्ट टाइप है जो कि है स्टेबल कॉइन। आपने सुना होगा कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो स्टेबल कॉइन्स है वो थोड़ा स्टेबल चलते हैं, क्योंकि ये जो कॉइन्स होते हैं ना, ये ऐसे ही कोई भी टोकन कोई भी कॉइन ऐसे नवे नहीं बनते। ये गवर्नमेंट के जो करेंसी होती है हमारी, जैसे कि डॉलर, रुपीज, ये सब पे बनते हैं। अब एक फेमस आपको मैं स्टेबल कॉइन का नाम बताता हूँ जो कि है USDT और USDC। ये दो जो कॉइन होते हैं ये ज्यादा बड़े मूव नहीं देते, ये एक रेंज में चलते। हाँ, हालांकि बढ़ते हैं क्योंकि अगर डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो ये दोनों की प्राइस बढ़ेगी, सिंपल। अब जैसे कि हमने देखा था कि रुपीस के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसके लिए USDT का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है और ऐसे इसमें प्रॉफिट भी कर सकते। तो आज का आपके लिए यही होमवर्क है। आप जाइए और पहले तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से CoinDCX पे अकाउंट बनाइए। दूसरा, CoinDCX खोलिए और ये दो कॉइन को एनालाइज कीजिए। देखिए वो एक रेंज में चलते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक रेंज में ही वो चलते। तो ये है आपका आज का होमवर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, गो सेल्फ मेड।